नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर रुक करने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केरल के 2 मछुआरों की हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज किया 9 साल पुराना केस। इटली के 2 नौसैनिकों पर थे आरोप। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने, वन नेशन वन राशन कार्ड पर सरकार का हलफनामा। केंद्र ने दिल्ली सरकार के दावे को बताया भ्रामक। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा हर दिन किए जा रहे 70,000 से ज्यादा टेस्ट। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी साधा निशाना। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा प्रदेश में कम हो चुके कोरोना के केस। तीसरी लहर में बच्चों के माता पिता को दी जाएगी ट्रेनिंग। और राम जन्मभूमि की जमीन घोटाले में किया बीजेपी का पुतला दहन। बीजेपी पर लगाया 18 करोड़ 5 लाख रुपए का आरोप। जमीन घोटाले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और चलिए अब बढ़ते अब खबरों की ओर। केरल में 2 मछुआरों की हत्या के 9 साल पुराने केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया है, जिसमें इटली के 2 नौसैनिक आरोपी थे, जिन्हें बचाने के लिए इटली की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। घटना के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये नौसैनिक एक बार इटली जाकर वापस भी लौट आए, लेकिन दूसरी बार जब इटली गए तो वहां की सरकार ने उन्हें वापस भेजने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई से नाराज इटली ने एक बार फिर अपने राजदूत को भारत से वापस भी बुला लिया था। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के संबंध में दिल्ली सरकार के दावे को भ्रामक बताया है। केंद्र के मुताबिक मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 4 राज्यों असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य इससे जुड़ चुके हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने, उनके पुनर्वास मदद संबंधित मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान 11 जून को अदालत ने कहा था कि सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों को योजना से जोड़ने के मुद्दे पर जवाब भी मांगा था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी वैसे ही अभी भी देखने को मिल रही है। संक्रमण दर भी अब आधा फीसदी से कम हो गई है। 70,000 से ज्यादा टेस्ट आज किए जा चुके हैं। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर भी गृह मंत्री ने पलटवार किया। कहा राम सत्य है, ये सत्य है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी निशाना साधते हुए कहा, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 3 दिन पहले कश्मीर से 370 हटाने पर सवाल उठाए थे। आज कोरोना के कुल प्रदेश में प्रकरण 224 आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 528 लोग हैं जो अपने घर गए। एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर 3,610 कुल बचे हैं। अगर अपन पिछले महीने चले जाएं, 1 महीने पहले में, तो एक दिन में एक शहर में इतने केस निकलते थे जितने पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं एक्टिव केस। राम सत्य है, ये सत्य है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिनकी सरकार ने, कि राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को,
आओ मेरे साथ बहस करो, मैं आपको बताऊंगा कि राम क्या थे, क्या हैं, क्या रहे, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और निवेदन करूंगा कमलनाथ जी को कि अगर ये बहस कभी हो तो आप भी आना। देखो, दिग्विजय सिंह जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, हमारे जितने आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं की जितनी आस्था के केंद्र हैं, वो सबको विवाद के अंदर रखना चाहते हैं। आप जिन दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, उन्हीं दिग्विजय सिंह ने तारीख पर भी सवाल उठाए थे, आपको ध्यान होगा कि ये तारीख नहीं है और ये मुहूर्त नहीं है। हर विषय को विवादास्पद बना के हमारी आस्थाओं पे कुठाराघात की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आज उनने राम मंदिर पे कह रहे हो आप, और परसों उन्होंने कश्मीर पे उठाया ही था, कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर उठाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के धर्म से साथ ही छेड़छाड़ हो रही है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस काफी कम हो चुके हैं, ज्यादातर जिले भी कोरोना मुक्त हो गए हैं, लगभग सभी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है, कुछ ही गतिविधियों को लेकर जल्द विचार किया जाएगा। वहीं मंत्री सारंग ने दिग्विजय सिंह के दिए बयानों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने देश को तोड़ने का काम किया है और कश्मीर भारत का था, भारत का रहेगा। ये बात संतोषप्रद है कि लगातार मध्य प्रदेश कोरोना के मामले में बेहतर स्थिति में आ रहा है। मैंने कल भी कहा था कि बड़ी संख्या में हमारे जिले अब कोरोना के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। हमने लगभग सभी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। बहुत कम गतिविधियां हैं जिन पर अभी प्रतिबंध है, जिसमें जिम है, स्विमिंग पूल है। डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट करके बच्चों के ट्रीटमेंट की पूरी ट्रेनिंग देना, उनकी टेस्टिंग से लेकर और ट्रीटमेंट तक, उन सब विषय पर ट्रेनिंग देना। और उसके साथ साथ हम ये भी प्लानिंग में कर रहे हैं कि यदि बच्चों पर ये संक्रमण आएगा और बच्चे यदि अस्पताल में भर्ती होंगे तो उनके पेरेंट्स, क्योंकि 12 साल से छोटे बच्चे में हो सकता है उनके पेरेंट्स की जरूरत पड़े, तो उनके रहने की व्यवस्था, और उसके साथ साथ जो बच्चे होम आइसोलेशन में रहेंगे